नमस्कार, मैं मिथिलेश कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड 24 लाइव। अभी इस वक्त मौजूद है राजभवन के समीप धरना स्थल पर। अभी इस वक्त झारखंड कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम इन लोगों से मिलकर बात करने का प्रयास करेंगे। इनका मुख्य मांग क्या है? दीदी, आप लोग का क्या मुख्य मांग है सरकार से? जी, हमारा मुख्य मांग है कि एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए हमें, और जो भी हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला है तो ख़त्म होने के बाद हमें पुनः उसी स्कूल में बिना किसी चयन प्रक्रिया के फिर से उसी स्कूल में यथावत रखा जाए। और जैसे हम महिलाओं को एक ही स्कूल में कार्य करने के बावजूद, कुछ महिलाएं हैं शिक्षक है जिन्हें की एसएल का सुविधा दिया जाता है, मातृत्व छुट्टी उन्हें प्रदान किया जाता है, तो वो सारी सुविधाएँ हमें भी दी जाए। ये सब मांगों को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर अनिश्चितकाल अभी धरना दिया है, बैठे हुए। तो जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम लोग इस धरना में अभी अड़े रहेंगे। आप लोग सरकार को तो एप्लीकेशन दिया था, क्या आपकी इस एप्लीकेशन को सरकार नहीं देखी? जी बिल्कुल, हमारा सारा ज्ञापन सौंपा हुआ है, सभी को सौंपा हुआ है। 4 दिवसीय धरना में इससे पहले हम लोग 5 से 8 तारीख तक थे, जहाँ पे हम लोगों ने जेईपीसी का घेराव भी किया था। वहाँ पे घेराव करने के बाद हमें आश्वासन दिया गया, लिखित आश्वासन दिया गया कि आप लोगों को सम्मानजनक वेतन दिया जाएगा, जो भी आपकी मांगे हैं सभी को आपका पूरा किया जाएगा। 20 तारीख तक हमें टाइम दिया गया था कि आपकी जो भी मांग है उन पर चर्चा की जाएगी, वो लोग विचार करेंगे और फिर जो भी उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद 20 तारीख तक हम लोगों ने इंतजार किया, उसके बाद कोई भी हमें ऐसा कोई भी रिजल्ट, उसका कोई भी आउटपुट हमें नहीं मिला, जिसके वजह से हमें फिर से अनिश्चितकाल धरना में हमें आना पड़ा है। सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से यही मांग करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए एक शिक्षक है तो हम लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई अभी डिस्टर्ब हो रहा है, हम लोग हड़ताल पर हैं। तो क्या सरकार को बच्चों की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं? वो इतने सारे कंप्यूटर लैब लगा रखी है, उनको हम सभी शिक्षा देते हैं स्कूल में जा करके। तो हम सरकार से यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें और वापस हम पुनः उस स्कूल में बच्चों का पढ़ाई लिखाई जो भी है हम शुरू करें फिर से। आप लोग दोबारा धरना पे आए, क्या सरकार आपकी बातों को नहीं सुन? सरकार का जो कोई संशोधन नहीं। हम लोग झारखंड के समस्त ICT शिक्षक पिछले 1 तारीख से 8 तारीख तक धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, जिसमें जेईपीसी के द्वारा लिखित आश्वासन मिलने के बाद वो आश्वासन पर कुछ कार्रवाई नहीं होने के उपरांत फिर से पुनः हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्लस आमरण अनशन पर आ चुके हैं। हम लोग का जो मांग है वो जायज़ है, क्योंकि हम लोग जिस तरह से सरकारी स्कूल में गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार का ही काम है, ये कंपनी का काम नहीं है। ये हम व्यवस्था को सुधार रहे हैं, समाज को डेवलप कर रहे हैं, इसीलिए सरकार को, समाज को हम लोग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग दुखी रहेंगे तो समाज भी दुखी रहेगा, आने वाला पीढ़ी भी दुखी रहेगा, उसको सही से शिक्षा नहीं मिल पाएगा। हम लोग सबको डिजिटली शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, सबको डिजिटली साक्षर बना रहे हैं, और सुदूर गांव के गरीब बच्चों को जो कभी लैपटॉप कंप्यूटर देखे नहीं होंगे, उनको हम लोग ये डिजिटली शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और उसके बावजूद हम लोग को 8,000 सैलरी में यदि ये सब काम लिया जाए, स्कूल का जितना MIS रिपोर्टिंग हो गया, बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने का काम हो गया, सारे काम देने के बावजूद हम लोग को 8,000 सैलरी दिया जाए, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। आज के महंगाई का दौर में 2017 से अभी तक सैलरी हम लोग का सेम वही सैलरी रह गया है, उसमें 10% का भी वृद्धि नहीं हुआ है। ना ही ESIC का फ़ायदा कोई उठा पा रहा है, और ना ही PF का पैसा सही समय पर डाला जा रहा है, जिससे झारखंड के तमाम ICT शिक्षकों को बहुत तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम को झेलना पड़ रहा है। और उसी को दूर करने के लिए हम लोग सभी एकजुट होकर सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे तरफ ध्यान आकर्षित करके हमारी समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए हम लोग को न्याय दिलाने में पहल उठाएं। झारखंड सरकार यहाँ मजदूरी दर तय करके रखी है। यहाँ न्यूनतम मजदूरी दर तो यहाँ मजदूरों को 4 कैटेगरी में बांट के रखी है, जिसमें से हम लोग हाईली स्किल में आएंगे, और हाईली स्किल में आने के उपरांत भी हम लोग को 8,000 में काम करवाया जा रहा है, जबकि हम लोग का सैलरी 19,500 हाईली स्किल का जो VDA रेट जो वर्तमान साल का है उसमें 19,500 दर्शाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग का महीना में कितने अवकाश रहते हैं?
इसमें हमारे हम लोग का जैसे विभिन्न कंपनियां अपना अपना रूल अप्लाई कर रही है हम लोग पर। कोई सटीक झारखंड का ना रूल हम लोग पर अप्लाई हो रहा है, ना ही भारत सरकार का। ये हम लोग का कंपनी रूल फॉलो हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे शासन कर रहे थे ना, स्वयं उसी तरह का फिर शासन हम लोग पर लागू होते जा रहा है। कोई कंपनी 12 लीव देती है, कोई 16 देती है, कोई जब मन तब बुला लिया जाता है। छुट्टी में भी काम पर बुला लिया जाता है, क्या अर्जेंट काम है, चिट्ठी निकल आया है, ये काम करना होगा। और हम लोग का वर्किंग ऑर्डर पास करने का भी कोई अधिकारी है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं। कभी HM का ऑर्डर पास होता है, कभी कंपनी की तरफ से पास होता है, कभी BRC से चिट्ठी निकल जाता है। इस तरह से हम लोग पर बहुत प्रेशर से काम लिया जा रहा है, उसके हिसाब से हम लोग को पैसा नहीं दिया जा रहा है। आप लोग सरकार को कितना मानदेय मांग करते हैं? हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग का 25,000 सैलरी करके हम लोग का जॉब को सुरक्षा प्रदान किया जाए, ताकि हम लोग भी सेवा सुरक्षा चाहते हैं और हम लोग भी फ्री माइंड होके अपना सेवा अपने समाज को, समाज के गरीब बच्चों को देने में सक्षम हो पाए। आप लोगों को कितनी संख्या है? हम लोगों की संख्या 4,000 प्लस में है। जो जिला में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर 12 धरने पे आए हैं, आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से वही मांग है जो पिछले धरना पे हम लोग की मांग थी। कुछ विशेष मांग नहीं है, हम लोग की मांग जायज़ है। हम लोग की मांग यही है कि हमें सम्मानजनक वेतन मिले, हमारा सरकार समायोजन करे। जो आउटसोर्सिंग कंपनियां जो ठेकेदारी पे चला रही है ICT परियोजना को, उस ICT परियोजना को ठेकेदारी से बाहर निकाल के हमारा समायोजन अपने अंदर करे और एक सम्मानजनक वेतन दे। और महिलाओं को जो मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए, विशेष अवकाश मिलना चाहिए, वो उन्हें मिले। और जो भी शोषण कर रही है कंपनियां, उससे हम लोग को मुक्ति दिलाए। आप लोग मांग पत्र सौंपा था, क्या सरकार आपकी मांग पत्र को नहीं सुनी? इस सबसे बड़ी विडंबना सर तो यही है कि हम लोगों ने अपनी मांगों को लगभग झारखंड के सभी सांसद और विधायक, सरकार के जितने भी हैं, सभी को हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा है। तो हमारे JPC है, उनको भी ज्ञापन सौंपा, लेकिन अभी तक उस पर कोई समुचित कार्रवाई नहीं की है, ना ही किसी ने संज्ञान लिया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर आप कहाँ से? जी मैं धनबाद से हूँ, धनबाद जिले से विश्वनारायण मेरा नाम हुआ। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम लोगों ने जो पिछले बार धरना किया, उस धरना के बाद हमारी मांगों को तो नहीं माना गया, चूँकि लिखित आश्वासन JPC ने दिया था कि 20 अगस्त तक इस पर सुनिश्चित आउटसोर्सिंग कंपनियां होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ये मनमानी नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी। हमारा समायोजन करना होगा, हमारा समायोजन करना होगा। अभी मनमानी नहीं चलेगी। ICT इंस्ट्रक्टर का शोषण बंद करो, ICT इंस्ट्रक्टर का शोषण बंद करो। हमारा समायोजन करना होगा, सम्मानजनक वेतन देना होगा। हमारी मांगे पूरी करो। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है।